हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्ट्रीम। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि फ्रेंड्स, हमारी बॉडी पूरा दिन बहुत सारी फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है, ढेरों सारे काम हमारी बॉडी करती है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है जो कंटिन्यूस काम करती रहती है। और फ्रेंड्स, बॉडी को कंटिन्यूस काम करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। और वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है फ्रेंड्स? जो हम वेरियस टाइप्स ऑफ फूड पूरे दिन में खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हम खाते हैं, उससे हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या डायरेक्ट उनसे हमें मिलती है या फिर उसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें डाइजेशन का मतलब होता है पाचन क्रिया। यानी कि जो हम वेरियस टाइप ऑफ फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है, क्या उसके लिए कोई ऑर्गन हेल्प करते हैं, क्या कोई और लंबी प्रोसेस उसमें होती है, कितनी लंबी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें स्टोर हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ों की सिंथेसिस उसमें होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो मतलब है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका मतलब होता है कि जो फूड हमने खाया है वो ऐसे के ऐसे तो हमें डाइजेस्ट होगा नहीं, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर। यानी कि कोई बड़ी सी चीज है जिसको हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, अब उसको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे से टुकड़ों में, यानी कि सिंपलर पार्ट के अंदर। तो ब्रेक डाउन द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर, यानी कि कॉम्प्लेक्स कोई बड़ा सब्सटेंस जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और उसके बाद होता है उसका डाइजेशन, फिर होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन ही यही होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि फूड का, यानी कि जो भोजन हमने खाया है उसका ब्रेक डाउन करना। अब ये दो तरीके का होता है, मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल ब्रेक डाउन। यानी कि जो मैकेनिकल होते हैं उसका मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में हमारे आते हैं टीथ, टंग, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन की, तो केमिकल से ही मतलब समझ में आता है कि वहाँ किसी टाइप के केमिकल का सिक्रेशन होता है। अब वो केमिकल्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं हमारे इंजाइम्स। अब एक नया वर्ड आपके सामने है कि इंजाइम्स क्या होते हैं। इंजाइम होते हैं जो हमारे इस ब्रेकडाउन की प्रोसेस को, डाइजेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। यानी कि क्या करते हैं, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको बढ़ा देते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जीआई ट्रैक्ट भी बोला जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर में, अगर बात करूं तो वो होती है 30 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर्स की बात करूं तो होती है हमारी 8 to 10 मीटर। फिर अगर मैं डाइजेशन के स्टेप्स के बारे में आपको बताऊं तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन से आपको वर्ड समझ में आता है कि इंजेक्शन जैसा कुछ होता है। इंजेक्शन जैसे, इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपने उसमें मेडिसिन को डाला और बॉडी में सप्लाई कर दिया, तो उसी तरीके से इंजेशन का मतलब होता है कि आपने फूड को लिया और डायरेक्ट डाल दिया माउथ में। सेकेंड चीज आती है, उसके बाद आता है प्रोपल्शन। यानी कि यहाँ की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब फूड स्टमक के अंदर जाता है तो ये प्रोसेस होती है परपल्शन की प्रोसेस। उसके बाद चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे आपको रेड कलर की जो भी एरिया दिख रहा है ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलने के लिए स्मॉल होती है पर ये हमारी अप्रोक्सीमेट 20 फीट लॉन्ग होती है। अगर मीटर में बात करूँ तो 6 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। यहाँ पे ब्लड के साथ मिक्स होके फूड पूरी बॉडी तक सप्लाई हो जाता है। अगर मैं उससे नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकाल देना, किसी को एलिमिनेट कर देना। यानी कि जो चीज अब डाइजेस्ट नहीं हो सकती बॉडी में वो कहाँ चली जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो गाइज ये प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ से और एंड हो जाती है एनएस में, यानी कि माउथ टू एनएस की प्रोसेस, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हमारा फूड का हो जाता है, बॉडी को कंप्लीट एनर्जी मिल जाती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इंजेशन। इंजेशन होता है फूड रिसीव्ड बाय द माउथ। जैसे कि मैंने बताया कि इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं,
यानी कि यहाँ से क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, यहाँ से होती है इंजेशन की प्रोसेस, जहाँ से हमने कोई भी फूड पार्टिकल्स गेन कर लिया होता है। सेकेंड में बात करूँ तो प्रपल्शन की, यानी कि फूड पार्टिकल्स मूव करके कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है, तो ये आपकी प्रोसेस होती है प्रपल्शन की प्रोसेस। थर्ड बात करती हूँ डाइजेशन की, तो डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती है, मैकेनिकल और दो टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें मैकेनिकल और आपका डायरेक्ट। यानी कि डायरेक्ट से तो डायरेक्ट में जो ऑर्गन्स आपके टेक पार्ट करते हैं वो आपका डायरेक्ट, और केमिकल किस तरीके से होता है जिसमें आपके जो केमिकल्स यानी जो एंजाइम्स होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं। फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, जब डाइजेस्टेड फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड, यानी कि जो फूड बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब जो अनवांटेड फूड है, फाउल पार्टिकल्स हैं, वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वहीं पे इस पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस के अंदर जो जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे होते हैं टू टाइप के ऑर्गन। फर्स्ट हमारे होते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, सेकंड होते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब होता है कि जो चीज़ें डायरेक्ट और सबसे पहले आती हैं, यानी कि जो चीज़ें डायरेक्टली क्या करती हैं, डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें हमारा होता है माउथ, फिर इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सेसरी ऑर्गन्स की, तो जो ऑर्गन्स हेल्प तो करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में बट वो डायरेक्ट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। जैसे हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइवा को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और स्लाइवरी अमाइलेज को भी प्रोड्यूस करती हैं, जो क्या काम करता है, हमारे फूड में जो हमने स्टार्च खाया उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर मैं बात करूं तो टीथ की, तो हमारे टीथ क्या काम करते हैं, हमारे टीथ फूड पार्टिकल्स को चबाने का काम करते हैं। और हमारे कितने टाइप के टीथ होते हैं, ये होते हैं 4 टाइप के टीथ, जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। फिर हमारे टंग हेल्प करती है फूड के रोटेशन में, और टेस्ट बर्ड्स टंग में प्रेजेंट होती हैं, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज का डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि स्लाइवा अमाइलेज जो होता है हमारा एंजाइम, उसको प्रोड्यूस करती हैं। फिर बात आती है लीवर की, तो लीवर भी एक जूस सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। अब बात कर लेते हैं माउथ को, हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मीन्स जहां से हम चीजों का इंटेक करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। माउथ के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं लिप्स, टीथ, टंग, पैलेट, यूवला, स्लाइवरी ग्लैंड्स और वेस्टिब्यूल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीथ्स की। जो जो हमारे टीथ्स होते हैं वो बॉडी का, बोन्स और टीथ्स दोनों के दोनों हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं। जो हमारे टीथ होते हैं वो एक सब्सटेंस से मिलके बनती है जिसका नाम होता है इनेमल। इनेमल हमारे जो टीथ्स होते हैं उनको हार्डेस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन उनकी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर अगर बात करूं मैं इनके लोकेशंस की, तो जो हमारे माउथ में टीथ्स होते हैं वो हमारी दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट बोन हमारी मैंडिबल बोन्स और सेकंड हमारी मैक्सिला बोन्स। यानी मैंडिबल और मैक्सिला दोनों बोन्स के बीच में जो हमारे टीथ्स की लोकेशन होती है वो प्रेजेंट होती है। फिर अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हमारे टीथ 4 टाइप के होते हैं। ये 4 टाइप के चिल्ड्रंस में भी, अडल्ट्स में भी 4 टाइप के टीथ्स होते हैं। अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो टोटल टीथ्स होते हैं हमारे 32 टीथ्स। उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो चाइल्ड 6 to 8 ईयर्स चाइल्ड होते हैं उनमें जो टीथ होते हैं उनको नाम दिया जाता है मिल्क टीथ। उसके बाद जब वो पुट डाउन हो जाते हैं तो उसके बाद आते हैं उनको परमानेंट टीथ, जो आपको लाइफ टाइम तक चलते हैं। फिर अगर मैं इंसीजर की बात करूं तो जो आपके फ्रंट 4 टीथ होते हैं वो होते हैं आपके इंसीजर। फिर आपके जो कटिंग टीथ होते हैं साइड में होते हैं वो होते हैं आपके केनाइन। केनाइन के बाद आती है आपकी प्री मोलर और सबसे लास्ट में आते हैं मोलर्स। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये टोटल इंसीजर जो होते हैं ये टोटल प्रेजेंट होते हैं 8 नंबर में। अगर मैं केनाइन की बात करूं तो ये प्रेजेंट होते हैं 4। अगर फिर मैं प्रीमोलर्स की बात करूं तो ये होते हैं हमारे माउथ में 8। अगर मैं मोलर की बात करूं तो ये होते हैं टोटल 12, यानी कि टोटल आपके टीथ होते हैं 32। अगर डेंटल फॉर्मूले की बात करूं आपके, तो डेंटल फॉर्मूला जो हमारा लिया जाता है वो हमारा हाफ जा का लिया जाता है।
हाफ तरफ लेफ्ट साइड, हाफ जो होती है राइट साइड, यानी कि जैसे अपर जा और लोअर जा, और दोनों का हाफ, यानी कि एक तरफ का ही लिया जाता है। जैसे जो अपर जा में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 2 1 2 3, लोअर जा में 2 1 2 3, यानी कि ये मैंने एक तरफ के दोनों, ऊपर वाला जबड़ा और जो नीचे वाला जबड़ा होता है, एक तरफ का इस तरफ का लिया है। उसके बाद मैं बात करती हूँ टंग। करते हैं हमारे माउथ में हमारी टंग की, तो टंग प्रेजेंट होती है इन द प्रेजेंट फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी कि जो हमारा माउथ होता है वहां पे फ्लोर में प्रेजेंट होती है, इंटीरियर फ्रीली होती है, और जो पोस्टीरियर साइड होती है वो अटैच होती है। फिर अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस में ये क्या काम करती है? फंक्शंस में इसका काम होता है कि हमारे फूड के साथ स्लाइवा को मिक्स कर देना, यानी कि आपकी लार को मिक्स कर देना, जिससे फूड क्या हो जाता है? फूड हो जाता है सॉफ्ट, फूड को मिलती है सॉफ्टनेस, फूड वेट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर जो हमारी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं टंग में, वो प्रेजेंट होती हैं 4 टाइप की टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है स्वीट, यानी कि जब कभी भी आप मीठा खाते हो तो आपके जीभ के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट पे स्टार्टिंग में जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है वो आपके मीठे के लिए होती हैं। फिर है श्योर, श्योर टेस्ट के लिए जो आप, फिर है सेकंड नंबर पे आता है आपका सॉल्टी, सॉल्टी के लिए जो इंटीरियर आपकी इंटीरियर साइड्स वाली जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो आपके नमकीन के लिए होती हैं। फिर अगर मैं थर्ड बात करूं तो थर्ड उसके बाद आती है श्योर, जो आपको साइड में महसूस होती है, जो आपकी टंग होती है उसकी साइड्स में जो महसूस, साइड पोस्टीरियर में, वो आता है आपके श्योर के लिए, खट्टे के लिए। और फिर आती है आपके कड़वे टेस्ट की बात, तो पोस्टीरियर साइड में जो आपकी लास्ट में जो आपकी टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो आपकी होती हैं बीटर टेस्ट के लिए, यानी कि कड़वे टेस्ट के लिए। फिर वहीं पे मैं बात करूं स्लाइवा की, तो स्लाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो होती हैं प्रेजेंट हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये जो आपको इधर ये ग्लैंड्स दिखती हैं हमारी, ये है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं स्लाइवरी अमाइलेज को। ये होता है हमारा स्लाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये एंजाइम हमारा ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, जो हम कार्बोहाइड्रेट के साथ, जो हम रोटी के साथ जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च खाते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता शुगर में। यानी कि काफी देर खाना खाने के, चबाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल ना के बराबर मीठा सा महसूस होने लगता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारा जो स्टार्च है वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर। फिर अगर नेक्स्ट में पैलेट की बात करूँ, तो हमारे जो अपर जा होता है उसके ऊपर जहाँ पे हमारी टंग कई बार टच हो जाती है, हम बोलते हैं जब जिस तालू को टच करती है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारा पैलेट। फिर अगर मैं बात करूं यूवला की, तो यूवला होता है हमारे गले में, हमारे थ्रोट में हैंगिंग मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती है? जैसे ही हम फूड खाते हैं हमारी नोज में फूड को जाने से रोकती है, उसके पैसेज में उसको पास आउट करा देती है, वो होती है हमारे यूवला। फिर नेक्स्ट बात कर, ईसोफेगस होती है हमारा फूड पाइप, यानी कि ये जो पाइप आपको दिखता है इसका नाम होता है ईसोफेगस, जो कि हमारा फूड पाइप होता है। अब ये फूड पाइप कहाँ कहाँ से माउथ से कनेक्ट होता है, फिर जाके स्टमक से कनेक्ट होता है, यानी कि इसका फंक्शन भी यही होता है कि हमारे माउथ और हमारे स्टमक को कनेक्ट करके रखता है, और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर मैं स्टमक की बात करूं, तो जैसे कि हमारा स्टमक होता है जे शेप्ड स्टमक, इसकी जो शेप होती है वो जे शेप्ड स्टमक जैसी होती है, और इसके होते हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट होता है फंडस, मिडल पार्ट और लार्ज पार्ट और स्वेलिंग पार्ट इज द बॉडी, एंड पायरोलस पार्ट वेयर द स्टमक इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फंडस इज द पार्ट वेयर स्टमक इज कनेक्टेड टू द esophagus. And fundus have the some cells are present. These are the 2 type of cells is the parental cells and the oxyntic cells. यानी कि ये जो फंडस होता है इसमें 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी ऑक्सिंटिक सेल्स और पेरेंटल सेल्स। अब ये सेल्स मिलके क्या करती हैं? एक एसिड रिलीज करती है जिसका नाम होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर। जैसे ही फूड स्टमक में आता है तो हमने फूड के साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया खा लिए होते हैं,
ये क्या करता है, उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। सेकेंड अगर मैं बात करूं पाइलोरस की, तो इससे हमारे जो गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी एसिडिटी लेवल को कंट्रोल करते हैं ताकि बॉडी में ज्यादा एसिडिटी ना बढ़ पाए, उसको क्या है, वो होते हैं हमारे गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स, उनको क्या करते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं। और भी 2-3 टाइप के हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूं, एंजाइम्स की बात करूं, तो वो हमारे होते हैं पेप्सिन और हमारे होते हैं रेनिन। अब हमारा फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो फूड डाइजेस्ट हुआ था स्टमक में, अब वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बोलने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बोलने के लिए स्मॉल होती है पर बहुत लंबी होती है। अगर मीटर में मैं बात करूं तो 6 to 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। अगर मैं फिट के हिसाब से बात करूं तो वो कम से कम 20 फीट की जो लंबाई उसकी होती है वो उतनी होती है। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो मेन फंक्शन होता है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि कंप्लीट जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम नाम देते हैं विल्ली। अब विल्ली का क्या काम होता है कि जैसे ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, उस सरफेस एरिया को बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। अब यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स हैं तो उनमें होगा ब्लड। जो हमने फूड खाया उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होने के बाद एज ए लिक्विड के फॉर्म में जो हमारा फूड होता है वो मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ। क्योंकि हमारा फूड क्या काम करता है, फूड हमारा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हमारी ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड के साथ ही पूरी बॉडी में जाती है। हमारा जो एनर्जी लेवल होता है, हमारा जो फूड होता है वो भी ब्लड के साथ ही पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। तो अगर वो ब्लड के साथ मिक्स हो गए जाता है तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है, तो वो क्या कर देगा, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम पार्ट जो हमारा अपर पार्ट होता है। अगर मिडल की बात करूं तो मिडल होता है जेजुनम पार्ट और थर्ड होता है इलम पार्ट। जैसे कि मैंने एक बैक्टीरिया बताया था पिछले वाली वीडियोस में, जब हम विटामिन की स्टडी कर रहे थे तब मैंने एक कोलाई बैक्टीरिया की बात की थी जो सिंथेसिस करता है विटामिन B12 की, यानी कि वो बैक्टीरिया B12 की और विटामिन K की सिंथेसिस करता, वो प्रेजेंट होता है आपके ईलम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ईलम पार्ट में। अगर ड्यूडेनम की बात करूं तो इसकी जो शेप होती है शी शेप्ड होती है और ये 20 to 25 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई होती है वो होती है। अगर मैं जेजुनम की बात करूं तो वो हमारे इंटेस्टाइन का जो मिडल पार्ट होता है उसकी फॉर्मेशन करती है। इसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर और ये क्या करती है, जो हमने खाना खाया था उसमें जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती है। फिर अगर इलम की बात करूं तो 3 मीटर लॉन्ग इसकी जो लेंथ होती है उतनी होती है और ये विटामिन B12 के और बाइल जूस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। फिर फूड चला जाता, अब कंप्लीट हमारा एब्जॉर्प्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब जो अनवांटेड फूड बचता है यानी कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो चला जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। इसका नाम लार्ज होता है पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है पर ब्रॉड होती है। फिर चला जाता है रेक्टम के अंदर, रेक्टम से चला जाता है एनस के अंदर और एनस से आउट ऑफ द बॉडी। सो गाइज मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि जैसे ही आप फूड इनटेक करते हो बाय द माउथ तो आपके टीथ्स का काम आता है चबाने का काम। फिर आपकी जो सलाइवा होती है वो आपकी सलाइवरी अमाइलेज को मिक्स कर देती है और स्टार्च को शुगर में तोड़ देती है। उसके बाद आपका फूड चला जाता है फूड पाइप से होता हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है एपिग्लोटिस। जो अब एपिग्लोटिस होती हैं ये क्या काम करती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी एक विंड पाइप। कभी खाते खाते आपको जब खांसी आ जाती है तब इसका मतलब जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी विंड पाइप में चले जाते हैं। ये जो एपिग्लोटिस होती है काम करती है स्पिंक्चर मसल्स का, जो कि एज ए बैरियर काम करती है कि जब आप खाना खाते हो तो ये यहाँ पे जो हमारी विंड पाइप होती है उसको क्लोज कर लेती हैं, और जब आप खाना नहीं खाते तो ये क्या करती है आपके फूड पाइप को क्लोज, यानी कि एक ढक्कन की तरह काम करती है कि जब आप खाना खा रहे हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पिंक्चर मसल्स वो इस एपिग्लोटिस को बंद कर लेती हैं। फिर फूड चला जाता है आपके स्टमक में। स्टमक में होता है HCl जो कि आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। यहीं पे मैं बात करूंगी म्यूकस की।
म्यूकस नाम की जो चीज होती है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखती है। इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, किससे करती है? वो करती है जो फूड पॉइजनिंग होता है या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर डाइजेशन होने के बाद भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर उससे पहले यहाँ पे होता है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज सेक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस और साथ में करता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है ट्राइप्सिन एंजाइम। और ये ट्राइप्सिन एंजाइम किसको तोड़ता है? ये हमारे प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। ये हमारे प्रोटीन को ब्रेक कर देता है जिससे हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हमें हेल्प मिलती है। फिर बात आती है लीवर। तो लीवर क्या काम करता है? लीवर करता है बाइल जूस को सेक्रेट, यानी कि ये बाइल जूस को रिलीज करता है। अब बाइल जूस क्या काम करता है? बाइल जूस हमारे जो फैट खाई है हमने उस फैट को तोड़ देता है, उस फैट का कर देता है ब्रेक डाउन, उस फैट का कर देता है ब्रेक डाउन। यानी कि हमने जो फूड खाया था उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे, प्रोटीन थे। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया हमारी सलाइवा ने। फिर हमने क्या खाया? हमने खाया था प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ दिया हमारे ट्राइप्सिन एंजाइम ने। और जो हमने फैट मॉलिक्यूल खाए थे, यानी कि आपने रोटी के साथ घी खाया होगा, दूध पिया होगा, दही खाया होगा, वो फैट मॉलिक्यूल्स किसने तोड़ दिए? वो तोड़ दिए हमारे बाइल जूस ने। और बाइल जूस किसने सेक्रेट किया था? लीवर ने। अब बात आती है कि ये बाइल जूस सेक्रेट तो कर देता है पर इसको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। ये कहाँ जाता है? तो ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में होता है बाइल जूस स्टोर। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि फूड से आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड हमारे स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ विलाई, क्योंकि उन्होंने क्या किया? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो ब्लड वेसल्स थी उसके साथ हमारा एब्जॉर्ब हुआ फूड ब्लड के साथ मिक्स होके पूरे बॉडी पार्ट को एनर्जी सप्लाई करता है। और जो अनवांटेड और वेस्ट फूड पार्टिकल्स बच जाते वो चले जाते लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, उसके बाद एनएस में। सो गाइज, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर बॉडी।